सीधा उज्जैन लिए चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हाँ जी, नाम तो बहुत सारे हैं, आप सभी के लिए जय जय श्री राम कर देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरे मंच के लिए। और सामने बैठे मेरे सभी वरिष्ठ जन, आप सबको भी प्रणाम करके बधाई देता हूं। ये बेटी ने जोरदार देख लिया, बेटा जोरदार ताली बजाओ, इसने अच्छा चित्र बनाया मेरा। अलग से मिलूंगा डॉक्टर घनश्याम, आप ले लेना, मैं आपसे ले लूंगा। बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। है आज के इस अवसर पर अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए, दशहरे के लिए हमने योजना बनाई कि अगर दशहरा मिलन करेंगे तो दशहरा मिलन खाली हाथ नहीं होना चाहिए। दशहरे पे तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो दशहरा मिलन अपना खूब जोरदार हुआ है। आज 5000 लोगों का रोजगार का बड़ा कारखाना प्रतिभा सिंटेक्स के माध्यम से लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का पूरा एक अपना कारखाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले हमारे कारखाने हीरा मिल, विनोद मिल, बीमल मिल, टेक्सटाइल मिल, बाबा भारती, आपको तो याद होगा, हम में से कई लोगों को याद है, लेकिन सब मिला के 7,000 7,500 लोगों को उसमें रोजगार मिलता था। लेकिन अकेले 2 बेस्ट एंटरप्राइजेस और प्रतिभा सिंटेक्स जो चालू हो गए, ये दोनों 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे अकेले अपने 2 कारखाने। और बाकी कारखाने अभी सब जोड़ दूंगा तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने उज्जैन में रोजगार प्रत्यक्ष देंगे, ये वर्तमान के दौर में। और अकेले प्रतिभा सिंटेक्स वाले जिनने अपने कारखाने में आज हमारे प्रत्यक्ष रोजगार की शुरुआत की, मां मैं बहनों से मिला, नागदा से चलकर बहन उज्जैन में रोजगार पा रही। पहले उज्जैन से नागदा जाते थे रोजगार के लिए, लेकिन नागदा, घटिया, बड़नेगर, उज्जैन, कौन कौन सी विधानसभा, यहां तक कि महिदपुर से भी लोग उज्जैन में रोजगार पाने आ रहे हैं और सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। ये हमारे लिए बदलते दौर का उज्जैन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके लिए जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने अवंतिका के लिए, रोजगार परक व्यवस्था के लिए। और अभी जहां मैं अभी लंबा भाषण नहीं करूंगा, माननीय हमारे राकेश सिंह जी ने बातें बताई है, यहां हम भूमि पूजन करने के लिए बैठे हैं। ये भूमि पूजन किस प्रकार से हो रहा, कौन कौन से रोड का हो रहा, यहां जहां हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां से लगा करके मोहनपुरा के आगे चंदूखेड़ी तक, ये 6 लेन का भूमि पूजन यहीं से कर रहे हैं। ये अपना बदलता दौर का, जोरदार ताली बजाओ सिमस को लेकर के। और अशोक दादा भूलना मत, अशोक प्रजापति जी बैठे हैं, यहां से लेके काल भैरव तक ये भी 4 लेन अपना बनने वाला है। एक रोड इसका इधर वाला बनने वाला है। इसी के साथ साथ लालपुर से चिंतामन गणेश का 4 लेन। ताली बजाते जाओ, मैं बताते जाऊंगा। बड़ा हनुमान बड़ा पुल से रंजित हनुमान मोजम खेड़ी 4 लेन, जोरदार ताली बजाओ, ये अपने सिमस्त में अत्यंत काम आएगा। करोहन से नई खेड़ी पंचकोशी का नया 4 लेन, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी काम चालू हो रहा है। और तो और सड़क तो सड़क, हमने हवाई सेवा चालू की, जोरदार अभिनंदन करा अपने पीएम श्री वायुयान सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा। लेकिन हेलीकॉप्टर से अभी ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल जाने के लिए दूर पड़ रहा है, तो नया हेलीपैड यही बना रहा कालिदास उद्यान के पीछे, जो महाकाल आने जाने के लिए सबसे नजदीक का रहेगा। 4 हेलीपैड का, कभी अपने यहाँ प्रधानमंत्री भी उतरे या लगातार ये सेवा चलती जाएगी। तो नया हेलीपैड अशोकदा आपके पीछे ही, कौन सी हनुमान वाटिका, क्या हनुमानगढ़ी के पीछे जोरदार अशोकदा है। तो 4 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, सब तरफ अशोकदा दिख रहे हैं। आने वाले समय में सोमवारिया से लगा करके, अभी उसका टेंडर प्रोसेस में है, लेकिन सोमवारिया से लगा करके दुर्गादास की छतरी के पास से मिलाते हुए सीधा गोंसा से होता हुआ सीधा सिमस्त बाईपास तक नया 4 लेन बनाया जाएगा, जो हमारे लिए नई सौगात रहेगा। ये इधर तो आउटर एरिया रहेगा, लेकिन यही केडी गेट से लगा करके सीधा बीमा हॉस्पिटल से आगे ये भी 4 लेन बनने वाला है। इस काम को भी हमने मंजूर किया है। अंदर के आंतरिक रोडों में भी काफी सारे रोड हैं। अभी अपने बीच में उज्जैन बड़नेगर,
जिसमें नलवा, इंगोरिया, चीकली, बड़ावदा, खड़ावदा, मौलाना, सरसाना, जोरदार ताली जितेन पटेल के लिए भी, जितेन पंड्या जी के लिए, इसका भी ये निर्माण का हमने निर्णय किया है। वाकणकर पुल से दाऊद खेड़ी, अर्थात ये एक नया रोड रहेगा। आपकी जानकारी के लिए, अभी पाइप फैक्ट्री चौराहे से हमको अगर महाकाल या बड़नगर रोड आना है तो शांति पैलेस से अंदर घुसना पड़ता है। अब शांति पैलेस से नहीं घुसना पड़ेगा, सीधे औद्योगिक क्षेत्र अपना खास करके नागझिरी वाला उस औद्योगिक क्षेत्र से सीधा रोड चलता जाएगा 4 लेन, तो अंजुश्री होटल, और अंजुश्री होटल से सीधा नदी पार करेगा, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी से होते हुए सीधा महाकाल के लिए अपना वर्तमान का ये जो कौन सा स्कूल है, ये ज्ञान सागर, जोरदार ताली बजाओ, अंदर से रेल लाइन के नीचे से निकलता हुआ ये महाकाल तक 4 लेन आएगा। ये हमारे लिए आने जाने के लिए, महाकाल जाने के लिए, अभी तक तो हरिफाटक का रोड था, जयसिंहपुरा का रोड था, लेकिन ये नया रोड एक और 4 लेन मिलेगा, जिसके माध्यम से आने जाने का रास्ता एक बार महाकाल के लिए फिर सीधा बनेगा। अभी तो कोशिश कर रहे हैं, उज्जैन से इंदौर का 6 लेन का अपन ने शुभारंभ कर दिया है, जोरदार ताली बजाओ। जो वर्तमान का रोड है वो भी 6 लेन बन रहा है, और समान रूप से जो बताया गया 5000 करोड़ का हमारा जावरा से सोडंग के पास से होते हुए और पुनः उज्जैन के वर्तमान के सिंहस्थ बाईपास, उस सिंहस्थ बाईपास के बाद में फिर 4 लेन, और ये 4 लेन होता हुआ वापस चिंतामन के पास से इंदौर रोड को जोड़ेगा। ये एक नया अपना 4 लेन बनने वाला है, जिसके माध्यम से ये नया रोड मिलेगा। अर्थात हमारे पास आने जाने के लिए इधर भी 4 लेन, जो सिंहस्थ का बाईपास है ऑलरेडी, इसको भी 4 लेन में बदल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ये आने वाले समय में उज्जैन की सौगातों के लिए लंबा सिलसिला है। अभी तपोभूमि से हामुखेड़ी का, ये जो हमारे पास वर्तमान में तपोभूमि से हामुखेड़ी जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अभी एकमात्र रास्ता था त्रिवेणी का, लेकिन बीच में नया रोड निकाला है, जिसके माध्यम से सीधे सीधे हमको अपने तपोभूमि से हामुखेड़ी, जो गोठड़ा सिकंदरी के अलावा टेंडिया मेंडिया का रास्ता है, मेंडिया से होते हुए सीधे के सीधे हम अपनी बिजासन माता की टेकरी के पास से इंदौर रोड से देवास रोड पे आ जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। इसका भी आज ही हमने यही भूमि पूजन किया है। कुछ यहाँ के काम है, अब बाकी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में बता दूंगा। हमारे बड़नगर के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज बड़नगर के भी, बड़नगर, निम्बोदा, संदला, सलवा, खुर्द, कल्याण खुर्द, ये सारे गांवों के लिए एक रोड बन रहा। जोरदार अभिनंदन बनाओ इस बात के लिए। और डॉक्टर तेज बहादुर जी, आपको भी 2 रोड मिल रहे हैं, नागदा और खाचौरत के लिए जोरदार ताली बजाए। इनके भी 2 नए रोड का आज ही भूमि पूजन हुआ। जितेन पंड्या जी, एक और रोड आपको मिल रहा है, जोरदार ताली बजाओ। जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग, नया मार्ग आपके लिए बना रहे हैं। हमारे बहादुर सिंह चौहान जी कहाँ है? जोरदार ताली बजाओ। आपको भी एक नया रोड रुदाहेड़ा से गुनई, महिदपुर, कचनारिया, महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ के लिए नया रोड दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। आपके लिए भी नई सौगात मिल रही है। और घटिया के सतीश मालवी जी कहाँ है? सतीश जी, आपके भी 4 उंगली और सिर भी कुछ बचे ही नहीं। एनएच के माध्यम से भी रोड मिल रहा है, और ये बड़े रोड 5000 करोड़ वाले, इस रोड में भी घटिया विधानसभा के रोड मिल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा सुतारखेड़ा अप्रोच रोड, मीन से सुतारखेड़ा और मीन से रुदाहेड़ा का है, इसीलिए तो बोल रहे हो घटिया। आपको खड़ा तो इसीलिए कर रहे हैं, आप गिनते जाओ, खाली ताली बजाओ जोरदार। घटिया के लिए भी, घटिया बहुत बढ़िया हो रहा है। और तराना के लिए सांसद जी, पुराने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और आज के सांसद जी के लिए जोरदार तालियां। तराना के लिए, तराना, मक्सी, रूपाखेड़ी, तराना का बाहरी शहरी 4 लेन, कानीपुरा से तराना, ये लगभग बहुत बड़ा काम है। जोरदार ताली बजाओ। ये अपने जुड़ने से सभी मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। नाम तो, गांव तो बहुत सारे और काम भी बहुत सारे, लेकिन आज के इस अवसर पर कल जो धूमधाम से शस्त्र पूजन हुआ, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। वर्तमान के बदलते दौर में, आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत शक्ति संपन्न भी बन रहा है और सामर्थ्यशाली भी बन रहा है, और विकास का समुच्चय में सर्वोच्च स्थान भी ग्रहण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करिए।
सच्चे अर्थों में शांति काल में शस्त्र हमारी कुदाली, हमारे फावड़े, हमारे विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों के क्षेत्र में ये भी शस्त्र है। इनके माध्यम से भी विकास के दरवाजे खुलते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये क्रम भी हम लगातार जारी रख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने निर्माण के काम के अलावा ये हमारे देवी देवताओं के हाथ में, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, हमारे देवताओं ने सदैव दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है और उसी के अनुयायी हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव हमको ये सीख दी है कि हमारा देश शांतिपूर्ण देश है। हमारे देश के माध्यम से दुनिया में हम ज्ञान बांटने के लिए अपनी अग्रगण्य भूमिका अदा करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई हमको छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत इस प्रकार का शक्ति संपन्न भी बनाना चाहते हैं। यह हमारे मार्ग है, यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्ग है। इसीलिए सब विकास के काम करते करते भी सेना को शक्ति संपन्न बनाने के लिए क्रांति वीर योजना भी चालू की है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी थल सेना, वायु सेना, जल सेना सबको शक्ति संपन्न बनाते हुए सारे विश्व के मोर्चे पर यशस्वी प्रधानमंत्री प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो हमारे सिंहस्थ माननीय मंत्री जी राकेश जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, ये कुंभ मेले केवल स्नान और पूजा का अधूरा हमको दर्शन दिखा रहे हैं। इनका सच्चा दर्शन हमारे सनातन धर्म के सभी, चाहे वो सन्यासी परंपरा से आते हैं, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, ये सभी आकर के प्रत्येक 12 साल में इन चारों नगरी में भविष्य में सनातन धर्म की दिशा क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, देश का स्वरूप क्या होना चाहिए, देश की दिशा के माध्यम से दुनिया को भारत शक्ति संपन्न बनाते बनाते अपने लिए मानवता को स्थापित करने के लिए वो सर्वोच्च मेला, जिसको हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं, उसके आयोजन की व्यवस्था हो रही है मेरे अपने और इस नगर के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो। हम अपने लगभग 3.5 साल का समय बचा है, लेकिन इस पूरे मेले के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसलिए सभी साधु संत आ रहे हैं और हम पलक पावड़े बिछा करके उनकी व्यवस्था में लगे। एक एक काम, एक एक योजना, एक एक भाव हमारा इसी प्रकार से जो आदि अवंतिका नगरी, जो हमारी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जो इस बात के लिए जानी जाती है जिसने सदैव अपनी मानवता की स्थापना में हर काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इसलिए ऐसी पवित्र नगरी में अगर सरकार निर्माण के नए काम कर रही है तो ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति कर रही है जो भविष्य में साधु संत आने वाले हैं। हम उनके नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ विकास के मामले में मजबूत करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस संकल्प के लिए। इसलिए समान रूप से विकास के अधोसंरचना के काम भी एक के बाद एक चलाते जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री की भी लगातार एक के बाद एक नई पायदान छूते जा रहे हैं। आज ही मैं सूरत जा रहा हूं, सूरत में भी अपने मित्रों उद्योगपतियों से मिलूंगा और कल हमारे लिए एक नया दिन रहेगा जब हम दोबारा भोपाल में बैठ करके हमारी खनिज संपदा का सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हमने पुरस्कार पाया नंबर 1 की माइनिंग सेक्टर का, इसको देश के बाद आगे दुनिया तक नंबर 1 में ले जाए, इसका संकल्प भोपाल में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे अपने प्रदेश के अंदर निवेश और लाने के लिए 16 तारीख को हम हैदराबाद जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो भाग्यनगर के लिए, वहां से निवेशों को बुलाएंगे। और 23 तारीख को रीवा में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में हुई थी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा हर संभाग केंद्र दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रीवा के बाद शहडोल के बाद नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद कहते हैं। इसके साथ साथ आगामी फरवरी माह में
इंडस्ट्रियल वर्ल्ड स्तर की कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जहां दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयास पूरे काय से हो रहे हैं, ये आपके विश्वास से। जोरदार ताली बजाओ। उज्जैन ने आशीर्वाद दिया है, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये जो हमारा भाजपा के प्रति दिया हुआ विश्वास, ये विश्वास संकल्प है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का। आइए, आप विकास के कारवां में लगातार जुड़ते रहिए। आज मुझे इस बात का आनंद है, आज त्योहार का दिन था, मन में धुकधुकी थी कि आज मैं कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन लोग आएंगे कैसे? लोगों को अपने भी त्योहार मनाना है। लेकिन आपने इतनी बड़ी संख्या में ऐसे विकट मौसम में आकर के मेरा हौसला बढ़ाया। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको निराश नहीं करूंगा। हमारी सरकार विकास के एक एक आयाम में इसी प्रकार लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जहां उज्जैन से उन्होंने विकास कार्यों की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं और 658 करोड़ की ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी सौगात आज जिले को मिलने जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे ये विकास का सिलसिला इसी तरह से बढ़ता रहेगा और अपने सूरत दौरे का भी उन्होंने जिक्र किया। फिलहाल आपको ये बता दें कि 16 सड़क परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होने जा रहा है, ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं और तस्वीरें फिलहाल सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी उज्जैन दौरे पर हैं और इसके बाद वो सूरत के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अपने सूरत दौरे का जिक्र किया और विकास को यहीं नहीं थम देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। फिलहाल तो कई विकास कार्य और भूमि पूजन किया।